हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने 4.1 पूरी कर ली थी। आज की जो हमारी ये क्लास होगी इसमें हम 4.2 का जो जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 4.2। पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें ये प्रश्न दिया गया है पहले का पहला, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है और इसे गुणनखंड विधि से इसके मूल निकालने में, यानी जो गुणनखंड विधि हमारी उससे इसके x का जो मान आएगा वो निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो गुणनखंड विधि क्या होती है, जो बीच की संख्या होती है वो लिखो पहले, यानी b वाला मान ये कितना है, -3 है, और इनको गुणा करो, या जो a है ना कुछ भी नहीं है 1, और ये जो c वाला मान है इसको, बाहर वाली जो संख्या इनको गुणा करो, 1 को 10 से करो कितना आएगा 10। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको गुणा करने पर तो 10 आए और जोड़ने या फिर घटाने, जोड़ने या घटाने पर 3 आए। ऐसी दो संख्याएं बताओ। हमेशा गुणनखंड विधि में क्या करना होता है कि ये जो बीच का जो नंबर होता है ना, इसको दो संख्याओं में तोड़ना होता है हमें, और वो दो संख्याएं कैसी होनी चाहिए कि उन दो संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और गुणा करने पर ये जो बाहर की है ना a और c मान जो वो आना चाहिए। तो देखो दो नंबर कौन से होंगे, उसके लिए क्या आपको क्या करना है कि जो गुणा करने वाली जो संख्या है, गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसको आप फैक्टर करो उसके। तो देखो कितना है 10 है ना, 10 के फैक्टर करो, कितने से जाएगा 2 से, ये 5, 5 और 1, तो वो दो संख्याएं क्या हुई, यहाँ देखो 2 और 5। अब देखो अपना सही है क्या क्या चाहिए हमें, जोड़ने या घटाने पर तो गुणा करने पर 10 आना चाहिए, तो 2 को 5 से करेंगे तो 10 तो आ गया। अब बात करो जोड़ने और घटाने वाली, तो देखो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, 3 तो नहीं आएगा, लेकिन घटाओ, या तो जोड़ो या फिर घटाओ। तो देखो 5 में से 2 जाए कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो वो दो नंबर कौन से हैं, 2 और 5। ये तरीका हमें वो नंबर पता करने का। यदि आपको नहीं पता चले कि वो दो नंबर कौन से हैं, तो जो गुणा करने वाली संख्या है उसके फैक्टर करो आप लोग, और वहां से दो संख्याएं बढ़ाओ, यहाँ से दो बनी हुई हैं, 2 और 5। अब देखो ये जो है 3 किसका चाहिए, माइनस का, तो हमारी दो संख्याएं हैं 2 और 5 है। अब देखो 3 चाहिए माइनस, तो बड़े वाले का माइनस करो और छोटी जो संख्या उसके प्लस करो। अब कितना बचेगा, ये माइनस का 3, गुणा करो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे x² का तो x² माइनस एक नंबर तो है 5x और एक है 2x और माइनस 10 बराबर 0। अब देखो कितनी संख्या होगी, यहाँ तो हो गई 2 और यहाँ हो गई 2, 4 संख्या हो गई। इनमें देखो क्या कॉमन है, यहाँ x है यहाँ भी x है तो x कॉमन है, यहाँ 5 है या 5 नहीं है तो 5 कॉमन नहीं आएगा, x कॉमन आ गई। अब 2x है, एक बाहर गई, कितनी बच गई 1x, यहाँ x बाहर गई, कितने बच गए 5। यहाँ देखो x है, यहाँ x नहीं है तो यहाँ x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ देखो 2 है और 10 है तो यहाँ क्या कॉमन आएगा, 2 आएगा। तो बोलो यहाँ 2 बाहर गया, x बच गई, 10 में 2 को भाग देंगे 5 और बराबर 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, यानी इन दोनों ब्रैकेटों का मान समान होना चाहिए। देखो दोनों बराबर हैं, कॉमन ले x माइनस 5, यहाँ से क्या बचेगा x, और ये क्या बचेगा 2 और बराबर 0। अब ये दोनों मान 0 के बराबर हैं तो इनको लिखो अलग अलग, x माइनस 5 बराबर 0 होगा और x प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो देखो x का तो x, 5 इस साइड में है किसका होगा, प्लस का, x का x, 2 इस साइड में है क्या होगा, प्लस माइनस का, प्लस का 2 तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 2। तो x के कितने मान आए, 2 मान, द्विघात समीकरण तो कितने मान आएंगे, 2 आ गए, इन्हें क्या कहते हैं, मूल। तो लिख दो इसलिए मूल। बोलो एक तो 5 है और एक माइनस का 2, यानी x के जितने मान आएंगे वही उसके क्या कहलाएंगे, मूल। तो मूल होंगे, एक तो 5 है और एक माइनस का 2, तो इसका आंसर होगा 5 और माइनस का 2। इस तरीके से करना, ये होती है गुणनखंड विधि, ठीक है ना। बीच की जो संख्या होती है उसके आपको दो संख्याओं के बीच में, दो संख्याओं में तोड़ना होता है कि जोड़े या घटाए तो वो संख्या आए, और बाकी गुणा करे तो जो a और c का मान होता है ना वो आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो देखो पहले बीच वाली संख्या देखो, x है गुणा में कुछ भी नहीं तो 1, यानी प्लस का 1। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको जोड़े या फिर घटाएं तो प्लस का 1 आना चाहिए। गुणा करो, माइनस के 6 को 2 से गुणा करो, माइनस का 12,
ऐसी दो संख्याएं, उनका गुणा कितना आना चाहिए, माइनस का 12। यानी ऐसी दो संख्याएं उनको जोड़ें या फिर घटाएं तो 1 आना चाहिए प्लस का, गुणा करें दोनों को तो माइनस के 12 आने चाहिए। अब ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, तो हमें यदि नहीं पता हो तो उसका एक सबसे बढ़िया तरीका है कि जो गुणा वाली जो संख्या है ना उसके फैक्टर कर लो आप लोग। तो देखो कितने से जाएगा, 2 से 6, ये 2 से 3, 3 से 1, ठीक है ना, ये हो गई, यानी ये 3 नंबर हो गए इसकी। अब इन 3 नंबर से हमें 2 नंबर बनाने हैं, हमें तो 2 नंबर चाहिए ना। देखो कैसे करोगे, इन दोनों को गुणा कर लो पहले, तो ये 4 और 3, या तो वो 4 और 3 हो सकते हैं नंबर, या फिर 2 को 3 से करो तो कितना 6, और क्या बच गया 2, या फिर 6 और 2 हो सकते हैं। ये ही 2 नंबर बन सकते हैं, या तो ये बन सकते हैं या फिर ये बन सकते हैं। अब देखो कौन सा सही है हमारा, हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए जोड़ने घटाने पर। इन दोनों को जोड़ेंगे 7 आएगा, तो जोड़ के तो हम 1 नहीं निकाल सकते, घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, ये ठीक है। इसको देखो, दोनों को जोड़ेंगे 8 आएगा, ठीक है, घटाएंगे तो भी कितना आएगा 4, 1 तो नहीं आएगा ना, तो ये नहीं हो सकता। गुणा करो इनको दोनों को, 12 ही आएगा। अब 1 किसका चाहिए, प्लस का, तो यहाँ तो लिखेंगे प्लस और यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो 4 है और एक है 3। ये तरीका है भाई निकालने का, आप रफ में करके देख लेना इसको कि बीच वाली जो संख्याएं हैं वो आनी चाहिए गुणा करने वाली से, तो गुणा वाली के फैक्टर कर लेना। बोलो वो नंबर कौन से हैं, 2x² प्लस का 4x है माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। अब कितने पद हो गए, 4। देखो 2 तो ये हैं और 2 ये हैं, इन दोनों में बोलो कॉमन, या 2 है या 4 है तो 2 कॉमन, या x है या भी x है तो x, या क्या बचेगा x, 4 को 2 से दोगे 2, x बाहर गई, x प्लस 2 माइनस, या 3 है या 6 है तो यहाँ क्या कॉमन आएगा 3, या x है या x नहीं है तो 3 कॉमन आएगा, या क्या बचेगा x माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 और बराबर 0। देखो दोनों ब्रैकेट, ये वाला और ये सेम है ना, x प्लस 2, यहाँ से बचेगा 2x और माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। अब बोलो दोनों मान 0 के बराबर हैं तो रखो, x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0, तो बोलो x बराबर 2, इस साइड में क्या होगा माइनस का, ये क्या बचेगा 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना आएगा 3/2। तो दो संख्याएं हैं, जो मूल है x का जो मान है वो कितने आए, एक तो माइनस का 2 और एक 3/2, इस लिख देंगे, इसलिए मूल, मूल का मतलब होता है x का मान, तो कितना है, एक तो माइनस का 2 और एक 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तरीका इसका निकालने का गुणनखंड विधि से, ठीक है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि गुणनखंड विधि से निकालिए, यदि प्रश्न में नहीं लिखा होता तो आप द्विघाती सूत्र से भी निकाल सकते हैं इसको। यदि आपके एग्जाम में लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से कीजिए, तो आपको गुणनखंड विधि लगानी है, और नहीं लिखा हो तो आप किसी से भी कर सकते हो, गुणनखंड से भी कर सकते हो और द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हो, तो ये तरीका है, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, ये है। तो सबसे पहले हमें बीच की संख्या देखनी होती है। देखो प्लस का 7 है, ऐसी दो संख्याएं बताओ कि जिनको जोड़ें या फिर घटाएं तो प्लस का 7 आए, और गुणा करो, √2 को 5√2 से गुणा करो, एक तो है √2 और एक है 5√2, इनको गुणा करो, √2 को √2 से करोगे 2 आएगा, 2 को 5 से करो कितना आएगा 10 आएगा। यानी कोई भी दो नंबर दोनों रूट में हो ना तो उन दोनों को गुणा करोगे तो एक संख्या आएगी वही, जैसे √2 गुणा √2 तो 2 आएगा, √3 और √3 होगा तो 3 ही आएगा, यहाँ 2 होगा, 5 को 2 से करोगे 10 आएगा। ऐसी दो संख्याएं बताओ कि उनको गुणा करो जब तो 10 आना चाहिए, और उन दोनों को जोड़ो या फिर घटाओ तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बताया कि जो गुणा वाली संख्या है उसके फैक्टर करो, तो बोलो 2 से चला जाएगा 5, 5 से 5 1, 2 ही नंबर बचे भाई, 2 और 5 2 ही बचे ना, तो देखो दोनों को गुणा करो 10 आ गया, ठीक है, दोनों को जोड़ो 7 आ गया। या तो घटाने से आना चाहिए या फिर जोड़ने से आना चाहिए, घटाओगे तो 3 बचेगा, घटाने से तो नहीं आएगा, या फिर जोड़ने से, देखो 7, तो हमारा आंसर क्या होगा 2 और 5। तो 2 नंबर कौन कौन सी हैं, 2 और 5, तो ये लिख देंगे 2 और 5। लिखो √2x², अब देखो साइन किसका चाहिए ये भी देख लो, आइए नंबर 5 और 2 हमें चाहिए प्लस का, तो दोनों प्लस ही होगा, जब भी प्लस का आएगा ये,
भाई यहाँ प्लस का साथ चाहिए ना, तो दोनों प्लस के होंगे, ये 5 भी और 2 भी। तो यहाँ लिख देंगे, पहले तो लिख दो 2x और फिर लिख दो 5x प्लस 5√2 और बराबर 0। अब देखो कितने पद हो गए भाई, 2 पद ये हैं और 2 पद ये हैं। इनमें देखो कॉमन, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो एक तो x कॉमन है। अब इनमें देखो क्या कॉमन है, एक तो √2 और एक 2। इनमें क्या कॉमन होगा, देखो √2 तो है यही, और 2 को क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था कि दो संख्याएं रूट में हो दोनों और गुणा में हो तो वही संख्या आती है। 2 को हम √2 और √2 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो √2 है, यहाँ देखो √2 है, तो इनमें क्या कॉमन आएगा, √2x। x तो दोनों में है ही, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। अब √2 और 2 में क्या कॉमन होगा, तो देखो 2 को हम ये लिख सकते हैं, √2 और √2, यहाँ रूट है तो यहाँ भी √2 कॉमन हो जाएगा। आगे देखो क्या बचेगा, या तो बचेगी, ये बाहर चला गया, 2x में एक बाहर गई तो x बच गया। यहाँ देखो x तो बाहर चलेगी, इस 2 रूट में 2 में √2 है ना, तो 1 बच जाएगा। मैं बताया ना भी आपको, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 और √2, तो एक बाहर चला जाएगा, 1 बच जाएगा ये। ठीक है, आगे वाली में देखो कॉमन, इसमें देखो x है या x नहीं है, या 5 है या 5 है, तो क्या कॉमन होगा 5। यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 5 बाहर गया, क्या बचेगा √2 और बराबर 0। देखो दोनों ब्रैकेट, x प्लस √2 यहाँ से, और यहाँ से √2x और यहाँ से क्या 5 और बराबर 0। दोनों 0 के बराबर है, रखो x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा, x बराबर, ये √2 इस साइड में क्या होगा माइनस का, यहाँ से देखो √2x, ये 5 किसका होगा माइनस का, तो x बराबर क्या होगा -5/√2। तो x के कितने मान आ गए, 2, एक तो √2 और एक है -5/√2। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए मूल, यहाँ लिख देता हूं मैं, इसलिए मूल, मूल बराबर, एक तो है -√2 और एक है -5/√2। ये दो हमारे इसके आंसर होंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए हैं ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है, इसके हमें क्या करने हैं, मूल निकालने गुणनखंड विधि से। देखो सबसे पहले तो ये 8 है, बटे में और कुछ नहीं ना, तो इसको हल करो। तो इसके लिए क्या करोगे, इसका लघुत्तम ले, कोई भी जो संख्या है वो बटे में हो तो उनके लिए हल करने का क्या तरीका है, लघुत्तम ले लो इनका। इनका लघुत्तम आएगा 8, 8 को 2 से गुणा करो कितना आएगा 16, 16x²। 8 को x से करोगे 8x आएगा, प्लस 8 में 8 का भाग दोगे 1, 1 को 1 से करोगे 1 बराबर 0। इसके नीचे लिखो 1। अब इनको वज्र गुणा करो, तो इसको 1 से करोगे तो यही संख्या आएगी 16x² - 8x प्लस 1 ही आएगी। 8 को 0 से गुणा करोगे तो 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। अब सही रूप में है ना द्विघात समीकरण के ये। अब इसके क्या करना है, हमें गुणनखंड करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो बीच वाली संख्या है -8, उसको दो संख्याओं में तोड़ना है कि उनको जोड़ें या फिर घटाएं, तो -8 आए, और गुणा करें तो 16 को 1 से गुणा करो तो कितना आएगा 16। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको जोड़ें या फिर घटाएं तो 8 आए, और उनको गुणा करें तो 16 आए। बता सकते हो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, यदि नंबर आपको नहीं पता कि वो नंबर कौन से होंगे, देखो वो नंबर 4 और 4 होंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि वो नंबर 4 और 4 क्यों होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो गुणा वाली जो संख्या है ना उसके फैक्टर करो आप। देखो कितने से जाएगा ये, 8, 2 से दोगे 4, 2 से 2 और 2 से 1। अब ये 4 संख्याएं हैं, इन 4 को हमें बनानी है 2। देखो क्या क्या कर सकते हो, एक तो ये कर सकते हो कि 2 गुणा 2 तो कितना होगा 4। एक कर सकते हो 2 गुणा 2 4, तो वो दो नंबर 4 4 हो सकते हैं। एक हो सकते हैं कि वो नंबर 2 2 कितने हो गए 8, 4 4 दूनी 8 और 1 2, एक ये बन सकते हैं। तो वो यही नंबर बन सकते हैं। तो 4 नंबर को 2 नंबर बनाने का ये तरीका है, इन 2 को करो इन 2 को करो एक बार, इन 3 को करो एक इसको करो, तो ये होगी 8 और 2। अब देखो हमारा कौन सा होगा, 4 और ये 4 है, इनको जोड़ना है
या फिर घटाना है, तो हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। हमारा कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, लेकिन 8 आना चाहिए माइनस का, तो माइनस का आना चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करोगे, इन दोनों के माइनस लगा दो, तो कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। यानी दो संख्याएं यदि +4 हो तो भी 8 होगा, और यदि -4 और -4 होगा तो भी जोड़ेंगे, लेकिन वो माइनस का 8 होगा। गुणा करो दोनों को, 4 को 4 से करोगे 16 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। अब ये देखो, ये तो ठीक है, ये देखो हो सकती है क्या, दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 10 आएगा, नहीं हो सकती। घटा के और देख लो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 8 तो नहीं आया ना, नहीं तो जोड़ने से आ रहा, नहीं घटाने से आ रहा, तो हमारी संख्याएं कौन सी होंगी, वो 4 और 4 ही होंगे दो। ये रफ काम आपको समझाने के लिए बताया मैंने। यदि किसी को नहीं पता हो कि वो संख्याएं कौन सी होंगी, तो उसका एक ही तरीका है ये, कि जो गुणा वाली संख्या है उसकी आप फैक्टर करो, और उसमें 2 3 4 जितनी भी संख्याएं बने उनसे दो संख्याएं बनाओ। ठीक है, तो बोलो संख्याएं क्या आएंगी, 16x² माइनस का 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये दो संख्या लिख दी। अब देखो, इन दो में कॉमन और इन दो में कॉमन, तो बताओ इनमें क्या कॉमन है, या 4 है या 16 है, तो क्या कॉमन होगा, 4। या x है या भी x है, तो x कॉमन होगा। 16 को 4 से भाग दो, कितना आएगा, 4। x² थी, ये 1 बाहर गई तो कितनी बचेगी, 1। 4x बाहर गई, कितना बचेगा, 1 माइनस। यहाँ देखो 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ x है, यहाँ x है ही नहीं, तो 4 और 1 में क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा। यहाँ से क्या बचेगा, 4x, ये माइनस प्लस माइनस 1 का 1 और बराबर 0। देखो दोनों ब्रैकेट, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, यहाँ से क्या बचेगा, 4x, यहाँ से -1 बराबर 0। अब ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो यहाँ लिख दो। पहले में तो 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0, दोनों बराबर ही हैं, तो रखो 4x बराबर 1। यहाँ भी क्या होगा, 4x बराबर माइनस का हो जाएगा प्लस का 1, तो x बराबर 1/4 और x बराबर, ये 4 क्या आ जाएगा नीचे, तो x के कितने मान आए, 2 मान, दोनों मान कितने, 1/4 और 1/4, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए मूल बराबर 1/4 और 1/4, यही हमारा उत्तर होगा। तो ये तरीका है गुणनखंड विधि से मूल निकालने का। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने देख लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। देखो वही तरीका, बीच वाली संख्या लिखो -20। ऐसी दो संख्याएं बताओ कि जिनको जोड़ने या घटाने पर तो आए -20 आए, गुणा करो, 1 को 100 से गुणा करो, कितना आएगा, 100। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको जोड़े या फिर घटाएं तो 20 आए माइनस का, गुणा करे तो 100 आए। अब बता सकते हो आप ऐसे दो नंबर, नहीं ना, उसके लिए आपको क्या करना है कि जो 100 है ना गुणा वाली संख्या, उसके फैक्टर करो। देखो 100 क्या होगा फैक्टर, 2 से चला जाएगा 50, 2 से दोगे कितना आएगा 25, 2 से 5 सॉरी 5 से 5 और 5 से 1। अब ये 4 नंबर बन गए हमारे पास। अब इन 4 को 2 नंबर बनाने हैं, तो 2 नंबर चाहिए ना, तो 4 को देखो 2 कैसे बनाओगे, या तो ये बन सकती है 2 दूनी 4 और 5 को 5 से करो 25, या तो ये नंबर बन सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, इस 2 को 5 से गुणा करो तो 5 दूनी 10, इस 2 को इससे 5 से करो, क्या बन सकते हैं 10, और तो कुछ नहीं बन सकता ना भाई। इस 2 5 को दोबारा करो तो भी 10 ही आएगा, इसको करो तो भी 10 ही आएगा, तो यही बन सकते हैं। अब इनमें देखो कौन सा होगा आंसर, हमें चाहिए 20, तो इनको या तो जोड़ो या घटाओ, तो जोड़ो 29 आएगा, 25 और 4 घटाओगे तो 21 आएगा, 20 तो नहीं आया, तो ये तो नहीं हो सकता। अब बच्चे ये इनको भी करके देखो, तो देखो घटाओगे तो कितना बचेगा 0, वही 10 में 10 जाएगा तो 0 बचेगा ना, और इनको गुणा जोड़ो तो कितना आएगा 20 आएगा। तो या तो जोड़ो या फिर घटाओ, तो घटाने से तो 0 आएगा लेकिन जोड़ने से 20 आएगा, तो ये ठीक है। अब 20 किसका चाहिए, माइनस का, तो क्या करोगे, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो कितना आएगा माइनस का 20। यानी दो नंबर का यदि साइन सेम हो तो वो जुड़ेंगे और वही साइन आएगा, तो -10 और -10 जोड़ के कितने होंगे, -20 होंगे। तो वो दो नंबर कौन से हैं, -10 और -10। तो यहाँ लिखेंगे हम 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो कितने नंबर हो गए, यहाँ 2 और यहाँ 2, इनमें बोलो क्या कॉमन है,
यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, तो क्या कॉमन होगा 10। यहाँ x है, यहाँ x है, तो x। बोलो 100 को 10 से दोगे 10, x कितनी है 2, एक बाहर गई, क्या बचेगी 1। और यहाँ 10x बाहर गया, क्या बचेगा 1। अब देखो 10 और 1, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो 10 और 1 में क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा। यहाँ क्या बचेगा 10x प्लस माइनस माइनस 1 और बराबर 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो लिखो एक ब्रैकेट को 10x माइनस 1, यहाँ से क्या बचेगा 10x, यहाँ से क्या बचेगा -1 और बराबर 0। दोनों 0 के बराबर है, रखो 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0 रखो। 10x बराबर माइनस का क्या होगा प्लस का 10x और ये माइनस का 1 प्लस का, तो x बराबर होगा 1/10 और यहाँ से क्या होगा x बराबर 1/10। तो x के कितने मान आए 2, कौन कौन से, एक तो 1/10 और दूसरा भी 1/10 पे लिख देंगे, इसलिए मूल 1/10 और 1/10 ये हो गए भाई इसके मूल। ये तरीका होता है गुणनखंड विधि से निकालने का। तो हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया आपका। पहले क्वेश्चन में 5 ही क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, वो 5 हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है 5 तक। तो अब चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जो कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो जो बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट है उसमें आपको एक कथन दिया गया था और उसको द्विघात समीकरण बनाना था। तो उसको हमने जब द्विघात समीकरण बनाया था तो वो लास्ट ये मान आया था x² - 45x + 324 बराबर 0। इसको हल करना है हमें। देखो इसको हल करने के लिए क्या करोगे, बीच वाली संख्या वही -45, -45 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो -45 आए, और उनको गुणा करें तो इसको करो 324 को 1 से। तो ऐसे दो संख्याएं बताओ कि उनको गुणा करें तो 324 आए और जोड़ें या फिर घटाएं तो 45 आए माइनस का। तो उसके लिए देखो अब बता सकते हो आप लोग क्या होंगे वो संख्याएं। छोटे होंगे मान तो हम बता सकते हैं वही ये संख्या होंगी, लेकिन अब तो बड़े मान है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको जो गुणा वाली जो संख्या है ना उसके फैक्टर करने होंगे आपको। देखो 324 के फैक्टर करो, किससे जाएगा 2 से, ये 16 और ये 2 162, 2 से चला जाएगा 81, अब 3 से जाएगा ये तो 27, 27 जाएगा 3 से 9, ये 3 3 और 1, ये हो गए इसके फैक्टर। अब ये देखो 2 4 6 संख्याएं होगी। अब इन 6 संख्याओं से आपको 2 संख्याएं बनानी है, हमें तो 2 संख्या चाहिए ना, तो 6 संख्याओं से 2 संख्याएं बनानी है। तो देखो कैसे बनाओगे, या तो इनको ये लिखो 2 को 2 से करो 4 और ये 12 और ये 3 36, यहाँ तक लिखो, फिर ये 9 लिखो, ये हो सकता है। या फिर इनको करो 2 दूनी 4 और फिर बाकी को करो, ये कितना होगा 9, 9 को 9 से करोगे 81, ये हो सकती है। या फिर इसको ये लिखो यहाँ तक ही, ये 4 होगा ना यहाँ तक। अब इसको ये लिखो 4 और 4 को 3 से करो 12, 4 से 12 और इसको करो 27। इनको इस तरीके से बनानी है संख्याएं में। तो इसमें देखो बना के क्या चाहिए 45 चाहिए, तो ये देखो ये तो 81 बहुत बड़ी नंबर है ना, तो जोड़ने से आएगा 4 और 81, 45 तो नहीं आ सकता, नहीं जोड़ने से आएगा नहीं घटाने से आएगा। 27 और 12 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 39 आएगा, ठीक है ना। घटाएंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, तो भी 45 नहीं आएगा। इनको देखो तो ये तो नहीं हो सकते। ये देखो 36 और 9 घटाएंगे कितना आएगा 27 आएगा, लेकिन जोड़ो कितना आएगा 45 आएगा। 36 और 9 कितने होते हैं 45। तो इस तरीके से हम इनको जो 6 संख्याएं इनको 2 संख्याओं में बना के देखना है कि कौन सी संख्याएं हो सकती है। तो 36 और 9 उसका आंसर क्या होगा 45 आएगा। 36 को 9 को जोड़ोगे तो 45 हो जाएगा। अब 45 किसका चाहिए माइनस का, तो इसके भी माइनस लिखो और इसके भी माइनस लिखो, यानी माइनस का चाहिए ना, तो दोनों संख्याओं के माइनस लिखो जोड़ने से। ये माइनस का क्या होगा 45, यानी -36 और -9 को जोड़ेंगे तो माइनस का कितना होगा वो 45 होगा। ठीक है, तो लिखो यहाँ संख्याएं कौन कौन सी बन गई। x² माइनस का 36x है, माइनस का 9x है और प्लस का 324 है बराबर 0। अब ये जो 36 और 9 है इनको आप आगे पीछे लिख सकते हो, यहाँ पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ संख्याएं 2 और यहाँ 2, तो इन दो में बोलो क्या कॉमन है,
इन दो में कॉमन है x, या x है या x है, या 36 है, 36 नहीं है, तो x कॉमन होगा। अब देखो 2x में से एक बाहर गई, एक बच गई, x बाहर गई, क्या बचेगा 36 माइनस। अब इनमें देखो क्या कॉमन होगा, यहाँ x है यहाँ x नहीं है, तो x तो नहीं कॉमन होगा। यहाँ देखो 9 है और 324 है, तो क्या कॉमन होगा 9, छोटी वाली। अब यहाँ क्या बचेगा x, ये प्लस और ये माइनस माइनस, 324 में 9 का भाग देंगे कितना आएगा 36 आएगा भाई। 9 9 तिया 27 और 9 चौक 36 बराबर 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है ना, यहाँ लिखो x माइनस 36 एक तो, और यहाँ क्या बचेगा x माइनस 9 बराबर 0। दोनों 0 के बराबर रखो, x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। बोलो x बराबर क्या होगा प्लस का 36 और x बराबर क्या होगा प्लस का 9, माइनस का तो क्या हो जाएगा ये प्लस का। ये हो गए इसके आंसर। हल पूछे थे इसके, मूल पूछे या फिर हल पूछे, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ लिख देंगे हम इसलिए हल, यानी x का जो मान है वो लिख दो 36 और कितना 9। मूल और हल एक ही बात होते हैं, सुनने के भी एक ही बात होते हैं। तो इसके हल क्या होंगे 36 और 9। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो, ये उदाहरण 1 में दी गई संख्याएं हैं उनको हल करके लिखा है। उदाहरण 1 में जो एक कथन दिया गया था उसको समीकरण बना दिया था, और उस समीकरण को अब आपको क्वेश्चन 2 में देके हल करवाया है। उसका आंसर ये होगा 36 और 9। ठीक है, अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, वो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। इसको हल करना है। तो देखो वही बीच वाली संख्याएं क्या है माइनस का 55। ऐसे दो नंबर बताओ कि उनको जोड़ें या फिर घटाएं तो 55 आए, और गुणा करें तो 750 को 1 से करो तो कितना आएगा 750। तो बताओ दो नंबर कि गुणा करने पर तो 750 आए और जोड़ने या घटाने पर 55 आए हैं भाई। ऐसे नंबर दो, बहुत बड़ा है ना ये। तो अब हम नहीं बता सकते कि वो नंबर कौन से होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो गुणा वाली संख्या है उसके हमें फैक्टर करने होंगे। तो देखो गुणा वाली 750 है, तो बोलो कितने से जाएगा ये, 5 से चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 25 या 75 होता है ना, 3 से देंगे तो 25 0 250। अब 5 से जाएगा ये 50, इसको दे दो 5 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। ठीक है, अब देखो 2 4 और 1 5 नंबर हो गए वो। अब इन 5 से हमें बनाने दो संख्याएं, हमें तो 2 ही चाहिए ना नंबर। तो देखो कैसे बनाओगे, या तो ये लिखो 3 5 15, 5 3 15 और 10 और 5 50, ये हो सकते हैं। चाहिए कितने 55, तो देखो इनसे आ सकता है 50 और 15 तो वही 65 होगा, घटाएंगे तो भी 35 होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक, आगे देखो इनको करो 15 और ये 5 से करो 25 75 और ये 5 दूनी 10, तो ये भी जोड़ेंगे तो 85, 85 घटाएंगे तो 65, 55 तो नहीं आया। अब इनको करो, ये देखो यहाँ तक हो गया ना। अब इनको करो आप इन दो को करके देखो, 5 ये 10 और ये 30 और ये 5 5 25, इनको देखो 5 और 5 55, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55। तो 30 और 25 होंगे। इस तरीके से करके देखनी है हमें। 6 नंबर है ना, आप अपने तरीके से इनको बना के देख लेना। दो संख्याएं बननी चाहिए इनसे, और इनको जोड़ के या फिर घटा के देख लेना कि वो नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो ये बनी हमारी, जैसे 5 3 15, फिर बाकी ये ले ली नीचे वाली 50 हो गया। अभी यह ले ली, यहाँ तक ले ली 75 10 हो गया, तो इनसे भी नहीं आया। अब हमने ये दो ले ली और बाकी ले ली, 30 और 25 हो गया। 30 और 25 कितना होता है 55 होता है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55। हमें कितना चाहिए 55 चाहिए, लेकिन किसका चाहिए माइनस का, तो वो लगा दो दोनों के माइनस। तो क्या आएगा ये -55, यानी -30 और -25। तो वो संख्याएं कौन कौन सी होगी -30 और -25। तो एक्स स्क्वायर -30x -25x और प्लस का 750 बराबर 0। अब देखो कितने नंबर हो गए 4 नंबर। तो इनमें देखो ये दो और ये दो, इनमें बोलो क्या कॉमन है, यहाँ x है या x है, या 30 है या नहीं है, तो क्या कॉमन होगा x। या 2 है तो 1 बच जाएगी, या 1x बाहर गई, क्या बचेगा 30। अब यहाँ देखो क्या कॉमन है, या x है या तो x नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। या 25 है और 750 है, तो क्या कॉमन होगा 25। या क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस, 750 को 25 से दो कितना आएगा 25 या 75 30 बराबर 0।
अब देखो दोनों ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में तो होगा x माइनस 30 और यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा 25 बराबर 0। अब बोलो x माइनस 30 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0। तो बोलो x बराबर क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा ये, तो x बराबर 30 और ये माइनस का क्या होगा प्लस। तो x के कितने मान आए, दो मान 30 और 25 लिख दो, इसलिए हल बराबर क्या होगा 30 और 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 और 25। तो ये दो क्वेश्चन है जो हमारा उदाहरण एक है प्रश्न बुक का, उसमें दिए गए ये दोनों क्वेश्चन और उनका जो लास्ट समीकरण है वो हमें हल करना है। तो हमने दूसरे का जो पहला और दूसरा है वो दोनों का आपको करवा दिए, ठीक है ना। वो गुणनखंड विधि से हल करने हैं उनको और उनका हल आया है 30 और 25। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो तीसरा क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो हमें दो संख्याएं बतानी है जिनका योग तो 27 हो और उनको गुणा करें तो 182 आए। तो हमें ना तो पहली संख्या दी गई है ना दूसरी दी गई है। तो देखो हल, इसके लिए क्या करेंगे, दो संख्याएं मानेंगे, मानना दो संख्याएं, एक तो मान ली x और एक मान ली y, यानी पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, दो संख्याएं हैं x और y। अब देखो प्रश्नानुसार लिखेंगे जिनका योग 27 है तो इनको जोड़ो, योग का मतलब जोड़ना, इन दोनों को x प्लस वाई बराबर 27 होगा, ये समीकरण नंबर 1 बनेगा। और गुणनफल 182 है, दोनों को गुणा करो, एक्स वाई बराबर 182, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे पास दो राशियां हैं x और y दोनों, ना तो हमें x का मान पता है ना y का मान पता है। समीकरण 1 से हम x का मान निकाल सकते हैं या फिर y का मान निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई एक मान निकालना हमें। देखो जैसे समीकरण 1 से हम 1 से x का मान निकालें तो x का मान कितना आएगा, 27 का तो 27 होगा, y इस साइड में आके किसका होगा माइनस का, ये बढ़ेगा समीकरण नंबर 3। यहाँ समीकरण 1 में या तो x का मान निकालो आप या y का मान निकालो, एक मान निकालना है कोई सा भी। हमने x का मान निकाल लिया, ये होगा समीकरण नंबर 3। अब ये जो x का मान है वो इसमें रखो समीकरण 2 में, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 व 3 से। बोलो समीकरण 2 में है x, तो x का मान रखेंगे 3 से, 27 माइनस वाई और y है और बराबर 182। करो इसको, 27 को y से गुणा करो कितना आएगा 27y माइनस y को y से करोगे y स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब ये तो बचेगा, इस साइड में लेकर आओ इनको, y स्क्वायर इस साइड में आए किसका होगा ये प्लस का, ये 27 इस साइड में किसका होगा माइनस का, और ये 182 है इसी साइड में बराबर 0। इसको इस साइड में लेके आए हैं, वाई स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 27 किसका होगा माइनस का, 182 प्लस का है बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। इसको हल करना है हमें कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। देखो वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 बराबर 0। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, जो बीच की जो संख्या है वो बोलो कितनी है -27। ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो इसे कि जोड़ने और घटाने पर तो आए कितना माइनस का 27, और गुणा करो 182 को 1 से तो कितना आना चाहिए 182। ऐसी दो संख्याएं बताओ कि उन दोनों संख्याओं को जोड़े या घटाए तो 27 आए और उन दोनों को गुणा करे तो 182 आए। तो बोलो क्या हो सकती है वो संख्याएं, है ना दिक्कत। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 100 जो गुणा वाली जो संख्या है 182 उसके आप फैक्टर करो, बताया था ना आपको। तो बोलो कितने से जाएगा, ये 2 से चला जाएगा 91, ये 7 से, 13 सत्ते 91, 13 1 और 1। ठीक है, अब देखो 3 संख्याएं बन गई है, अब 3 से बढ़ाओ 2 तो क्या क्या बन सकती हैं, एक तो ये बन सकती हैं, 7 को 2 से करो और 13, 14 और 13। ठीक है, एक क्या बन सकती हैं, इसको करो 13 दूनी 26 और 7 बन सकती हैं, या फिर इसको करो 13 सत्ते 91 और 2 बन सकती हैं, ये बन सकती हैं। तो इनमें से देखो हमारी कौन सी हो सकती है, गुणा तो सब में सबका 182 आएगा, उसी के फैक्टर किए हैं, ये तो सही है।
अब बात करो जोड़ो और घटाने वाली, तो देखो इनको जोड़ो 27, दोनों को 27 आना चाहिए, सही है। इनको देखो जोड़ के, ये कितना होगा 33, ये कितना होगा 93, तो ये तो हो नहीं सकता। तो कौन सा आंसर होगा हमारा 14 और 13। अब किसके चाहिए 27 माइनस के, तो दोनों के क्या साइन आएगा माइनस का, जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस का 27। तो वो दो नंबर कौन से हैं, एक तो है 14 और एक है 13। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस का 14y और माइनस का ही है 13y और प्लस का 182 बराबर 0। ठीक, अब बोलो कितने पद हो गए 4, यहाँ 2 और 2, इन दो में क्या कॉमन है y माइनस 14 माइनस, यहाँ बोलो या y है या y नहीं है, 13 और 182 क्या कॉमन आएगा 13, बोलो y बचेगा प्लस माइनस माइनस 182 को 13 से भाग देंगे कितना आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये एक ब्रैकेट ये और एक ये दोनों सेम है, ये लिखो यहां से क्या बचेगा y माइनस 13 और बराबर 0। तो बोलो एक तो y माइनस 14 बराबर 0 है और एक y माइनस 13 बराबर 0, दोनों 0 के बराबर है। y बराबर कितना होगा 14 और y बराबर 13, दोनों प्लस के हैं, तो या तो y का मान 14 रखो या फिर y का मान 13 रखो, दोनों में से एक मान रख लो आप कोई भी। ठीक है, या दोनों रख के देखो समीकरण, देखो ये वाला 1 नंबर, इसमें यदि हम y का मान 13 रख लें तो x का कितना आएगा 14 आएगा, इसका मान यदि 14 रखेंगे तो y का कितना, y का 14 रखेंगे तो x का कितना आएगा 27 में 14 माइनस आएंगे कितना बचेगा 13 बचेगा। तो वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी हमारी 13 और 14, तो यहाँ लिख देंगे संख्याएं। बोलो यार, पहले यहाँ लिखो y बराबर 14 लेने पर, बोलो x का मान कितना आएगा, यहाँ रखो इसमें, तो x बराबर क्या होगा 27 माइनस 14, तो ये बचेगा कितना 13, और y बराबर अगला क्या 13, तो y बराबर 13 लेने पर, y बराबर 13 लेने पर, तो बोलो x बराबर क्या आएगा y 27 माइनस 13 कितना होगा 14। तो y का मान आप 14 लेओगे तो x का मान आएगा 13, y का 13 लेओगे तो x का मान कितना आएगा 14। तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं 13 और 14, इसलिए दो संख्याएं बराबर 13 और 14, वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं 13 और 14। अब देखो हमने जो हमारा आंसर निकाला है कि वो संख्याएं वो सही हैं गलत हम चेक कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे, दो संख्याएं हैं 13 और 14, कह रहा है उनका योग 27 आना चाहिए, 13 को 14 से योग करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। आगे कह रहा है गुणा 182 हो, 13 को 14 से गुणा करो कितना है 182 आएगा, तो हमारा उत्तर सही है। ये तरीका है चेक करने का कि हमने जो आंसर निकाला वो हमारा सही भी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें निकालने हैं जिनके वर्गों का योग, यानी जो पहला पूर्णांक है संख्या है उसका योग और जो दूसरा है उसका योग, वर्गों का वर्ग करो और उनका योग करो तो 365 आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था जो बेसिक था इस चैप्टर का उसमें कि क्रमागत धनात्मक की बात आई, एक तो आए क्रमागत धनात्मक, 3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, और एक आए क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक और एक आए क्रमागत धनात्मक सम पूर्णांक। ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। आपको यहाँ पूछा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, और ये भी पूछा जा सकता है कि क्रमागत धनात्मक सम पूर्णांक। यहाँ से 3 ही क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ मैं तीनों बता रहा हूँ आपको। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यदि आपको पूछे प्रश्न में तो हमेशा मानना आपको पहला तो है x और दूसरा x प्लस 1, ये तो है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1। दूसरा क्रमागत धनात्मक विषम पूछे आपसे तो विषम में आपको मानना है x और x प्लस 2। ठीक है, और यदि आपसे पूछे क्रमागत धनात्मक सम तो आपको मानना है 2x और 2x प्लस 2। ये 3 चीज माननी है आपको। क्रमागत धनात्मक पूछे आपको प्रश्न में लिखा होगा कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए
तो आपको मानना है x और x प्लस 1। दूसरा, क्रमागत धनात्मक विषम पूछे तो x और x प्लस 2। क्रमागत धनात्मक सम पूछे तो 2x और 2x प्लस 2। ये मानने आपको हमेशा, ठीक है। हमें कौन सा पूछा है, क्रमागत धनात्मक है पूर्णांक, तो क्या मानेंगे, x और x प्लस 1। यहाँ लिखेंगे हल में, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो बताओ क्या क्या माने हमने। पहला तो मान लिया x और दूसरा मान लिया x प्लस 1। ये दो पूर्णांक हमने मान लिए, ठीक। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिए x और x प्लस 1, जिनके वर्गों का योग यानी इनका वर्ग करो, एक्स स्क्वायर पहले का, दूसरा का वर्ग करो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। ये कह रहा है प्रश्न कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताओ। तो हमने माना x और x प्लस 1। फिर कह रहा है उनके वर्ग करो, इनका वर्ग कर दिया, और उनको जोड़ो तो 365 आना चाहिए। हमने लिख दिया 365। अब करो इसको, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस, इसको देखो स्क्वायर वाला सूत्र है ना, तो स्क्वायर के दो सूत्र होते हैं, एक तो होता है प्लस वाला और एक होता है माइनस वाला। तो यहाँ किसका साइन है, प्लस, तो यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, प्लस वाला। देखो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो ए का मान x है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए का मान x, बी का मान कितना 1 प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर बराबर 365। ठीक है, करो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 को x से करोगे 2x प्लस 1 और बराबर 365। यहाँ देखो 1 और 1 कितना हो गया भाई, 2 हो गए ना, तो 2x स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2x प्लस 1, 365 को इस साइड में लेके आओ, माइनस 365 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये तो होगा 2x स्क्वायर, ये प्लस का 2x, अब ये देखो प्लस का 1 और माइनस का 365, ये जुड़ेंगे घटेंगे, दोनों के साइन अलग अलग है ना, एक प्लस है और एक माइनस, तो दो साइन अलग अलग होंगे तो हमेशा घटेंगे। घटाओ 365 में एक गया, कितना बच गया 364 और बराबर 0। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण है, कुछ कॉमन आए तो कॉमन ले लो पहले। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 364 है, सब में 2 है ना, 2 कॉमन ले लो। यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा x माइनस 364 में 2 18, 2 182 और बराबर कितना होगा 0। अब ये 2 0 के बराबर है तो ये तो हट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये बन गया हमारे पास लास्ट द्विघात समीकरण। अब इसको हमें हल करना है, देखो कैसे करोगे, बीच में क्या है, वही गुणनखंड विधि से करेंगे। बीच में क्या है, एक को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो कि उनको जोड़ें या घटाएं तो 1 आए, और गुणा करें तो कितना आना चाहिए, ये कितना है माइनस का 182, इसको यहाँ क्या है 1 से गुणा करो तो कितना आएगा 182। ऐसी दो संख्याएं बताओ कि उन दोनों संख्याओं को जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए 1, और गुणा करें तो कितना आना चाहिए 182। इससे पहले हमने भी पीछे वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें देखा था कि दो संख्याएं ऐसी कौन सी थी जिनको गुणा करें तो 182 आया था, और बाकी जोड़ने से 27 बचा था। तो यहाँ हमें घटाने से बन जाएगा 1, तो वो कौन सी संख्या थी 14 और 13। आपको यदि नहीं पता चले तो मैंने आपको तरीका बताया है वो निकालने का, वही तरीका क्या है 182 के फैक्टर करो, करके देखो क्या होगा 9 और 1, 7 से 13, 13 और 1, तो ये संख्या होंगी 14 और 1 13। एक तो ये बन सकती है 13 और 14। तो हमें देखो 1 चाहिए हमें, अब की बार उस टाइम हमें 27 चाहिए था तो 27 भी आएगा इससे जोड़ने से, लेकिन अब की बार हमें 1 चाहिए तो जोड़ने से तो 27 आ रहा है, लेकिन इनको घटाएंगे तो 1 आएगा। तो वो दो नंबर 14 और 13 ऐसे हैं जिनको जोड़ेंगे तो 27 आए और घटाएंगे तो 1 आएगा, गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो वो दो संख्याएं कौन सी होंगी 14 और 13। तो यहाँ लिखेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो प्लस का चाहिए एक है तो बड़ा वाला लिखो 14x और माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। अब यहाँ देखो दो पद, यहाँ देखो दो पद, इन दोनों में क्या कॉमन है बोलो x, यहाँ क्या बचेगा 2x है तो एक बार चली गई तो x प्लस, या x बार का क्या बचेगा 14 माइनस 13 और 182 में क्या कॉमन है 13, क्या कॉमन है माइनस का 13। देखो क्या बचेगा x, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 182 में 13 से भाग देंगे 14 बराबर 0। अब ये देखो ब्रैकेट दोनों सेम है ना, तो सेम है तो यहाँ कॉमन ले लो x प्लस 14 और ये x माइनस 13 बराबर 0, दोनों 0 के बराबर रखो, x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0 रखो। x बराबर इस साइड में क्या होगा माइनस का और x बराबर इस साइड में होगा प्लस का, माइनस का तो हो नहीं सकता, क्यों हमसे धनात्मक पूर्णांक पूछा है तो धनात्मक का मतलब प्लस वाला चाहिए ना हमें, भाई x का मान प्लस का आना चाहिए ना, तो ये तो माइनस आया तो ये तो संभव नहीं है, तो कौन सा बचेगा x का मान 13, तो इसलिए लिख देंगे पहला, इसलिए पूर्णांक बराबर पहला क्या मानना था x, तो x का मान कितना है 13, दूसरा x प्लस 1 13 प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे एक तो 13 होगा और एक होगा 14, तो दो पूर्णांक कौन से 13 और 14, ठीक है ना, तो दो पूर्णांक हमें पूछे थे वो हमने निकाल दिए। अब आपको ये जो हमने आंसर निकाला है वो चेक भी कर सकते हैं आप कि हमारा सही है या गलत है। देखो कैसे करोगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है 13 और 14, कह रहा है प्रश्न में वर्गों का योग, तो इनका वर्ग करो, चेक करने का मैं बता रहा हूँ तरीका, इनका वर्ग करो, 13 का वर्ग करो 14 का वर्ग करो और जोड़ो तो 365 आना चाहिए, 365 तो कह रहा है, तो देखो करके 13 को करोगे तो कितना आएगा 169, 14 करो कितना आएगा 196, तो जोड़ो 15, 15 और 1 16, 2 और 1 3, 365, हमारा आंसर सही है। ये तरीका है चेक करने का कि हमने जो प्रश्न निकाला है वो हमारा सही है या फिर गलत है, तो हम चेक कर सकते हैं, जो आंसर आए हैं वो इस प्रश्न में रख के देख सकते हैं। ये चेक करने का तरीका है कि आप एग्जाम में कर दिया आपने प्रश्न और आप चेक कर सकते हैं क्रॉस चेक कि हमारा सही है या फिर गलत है, ठीक है ना। तो 4 क्वेश्चन हो गए हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सबसे पहले जो तरीका है प्रश्न हल करने का एग्जाम में आपको यही करना है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले तो हमें देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज है, ये मान लिया हमने एक समकोण त्रिभुज है, कुछ भी नाम लिख दो आप ABC, समकोण है तो 90 डिग्री का ये कोण है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गई। प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, बना दी समकोण त्रिभुज। ऊंचाई आगे कह रहा है जो इसकी ऊंचाई है, देखो अब इसमें 3 मान होते हैं, ये तो होता है आधार समकोण त्रिभुज में, ये कर्ण और ये होता है लंब या फिर ऊंचाई, लंब कह दो या फिर ऊंचाई कह दो, तो ये तो होता है आधार, ये होता है कर्ण और ये होती है ऊंचाई या फिर लंब। देखो ऊंचाई का जो मान है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अब ना तो हमें ऊंचाई दी गई है ना हमें आधार दिया गया है, तो कौन सा माने भाई, एक्स भी तो मानेंगे लेकिन मान्य कौन सा, ऊंचाई को मान्य फिर आधार को माने, तो उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ जैसा पर्सन कह रहा है ना उसके अकॉर्डिंग आपको मानना है। सबसे पहले कहा समकोण त्रिभुज बना दिया हमने समकोण त्रिभुज, आगे कह रहा है ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी जो ऊंचाई का मान है ना आधार से 7 कम है, यदि हम आधार को x मान ले तो उसमें से 7 कम कर देंगे तो ऊंचाई आ जाएगी, यही तो बात, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यानी आधार को हमने x मान लिया तो x में 7 घटा देंगे तो ऊंचाई आ जाएगी, ये तरीका मानने का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, ऊंचाई आधार से 7 कम है तो इसलिए ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी ये तो हो गया x और ऊंचाई होगी x माइनस 7, ये दो मान तो आ गए हमारे, आधार से 7 कम है ऊंचाई तो आधार x मान लिया, ऊंचाई होगी x माइनस 7, दो तो हो गया। आगे पढ़ो, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, ये होता है कर्ण तो ये 13 सेंटीमीटर पहले से दिया गया, तीनों मान आ गए समकोण त्रिभुज में,
अब समकोण त्रिभुज में यदि तीनों मान दिए गए हैं, यानी समकोण त्रिभुज की यदि बात आएगी ना, तो वह हमेशा आप याद रखना पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। जब एक्स वाई ऐसे मान आपको निकालने और समकोण त्रिभुज का यदि प्रश्न में जिक्र हो, तो आप डेफिनेट ये याद कर लेना कि वहां हमेशा जो समकोण त्रिभुज का जो एक गुण होता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं उसे, वो ही लगेगी। ठीक है, अब हम समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। यहाँ लिख दो कर्ण। कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब बोलो पाइथागोरस प्रमेय मैं बता रहा हूं आपको क्या होती है कि एक समकोण त्रिभुज होती है, उसमें 3 भुजाएं होती है। ये आधार होता है, ये लंब होती है, फिर ऊंचाई होती है, और ये कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि आधार का वर्ग प्लस लंब या ऊंचाई का वर्ग, वो किसके बराबर होता है? कर्ण का वर्ग के बराबर होता है। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। देखो यहां लिखेंगे आधार का स्क्वायर प्लस, ये क्या है? लंब या फिर ऊंचाई, या ऊंचाई लिख देता हूं मैं, लंब भी लिख सकते हो, ऊंचाई भी लिख सकते हो। ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, और ये लगती है हमेशा समकोण त्रिभुज में। यानी जो आधार है उसका वर्ग प्लस लंब या ऊंचाई है उसका वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, वो बराबर होते हैं। देखो हमें क्या क्या दिया गया है? आधार है x, तो इसका वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, ऊंचाई x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर। रख दिए मान सभी। अब देखो आगे, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये देखो स्क्वायर वाला, तो हमेशा याद रखना स्क्वायर के 2 ही सूत्र हैं जो हमें काम आएंगे। ठीक है ना, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, या प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखो स्क्वायर है और साइन किसका है? माइनस का, तो यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा? माइनस वाला। मैं लिख देता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है भाई। यहाँ देखो a का मान कितना? x, तो इसको खोलो x स्क्वायर माइनस 2, 2 का 2, a का मान x, b का मान 7, फिर प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर और बराबर 13 का स्क्वायर करो, 13 को 13 से गुणा करो, कितना आएगा? 169 करो। ये एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर हो गया, माइनस ये 2 और ये 7, तो ये कितना होगा? 14x प्लस 7 को 7 से गुणा करोगे 49, और ये 169। ठीक है यहाँ तक। अब इसको देखो, ये 2x स्क्वायर है, फिर माइनस ये कितना है? 14x है, और ये देखो एक 49 है प्लस का, इसको इस साइड में लेके जाओ तो किसका होगा? ये माइनस का 169 बराबर 0। अब बोलो, या तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये प्लस का और ये माइनस का, दोनों साइन अलग अलग है ना, तो हमेशा जब दोनों साइन अलग होंगे तो वो घटेंगे। तो इनको घटाओ, 169 49 का कितना बचेगा? 120 बचेगा, और किसका बचेगा? माइनस का। अब देखो कुछ कॉमन है क्या? यहाँ भी हल कर सकते हो, लेकिन उससे आपको गुणा जो है ना वो बड़े करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? कॉमन ले लो पहले कुछ। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 14 है, यहाँ 120 है, तो क्या कॉमन है सब में? 2 कॉमन ले लो, 2 बार चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये 7x होगा, 120 में 60 होगा, और बराबर 0। 2 से भाग दिया सबको, अब 2 हट जाएगा, 0 के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, 7x बचेगा माइनस 60 बराबर 0। अब तो आपको पता है क्या करना है, वही गुणनखंड विधि से आगे हल करना है। देखो कैसे करोगे? 7 है माइनस का, उसको तोड़ो 2 संख्याओं में, कि जोड़ने घटाने पर तो 7 आए माइनस का, और गुणा करने पर 60 को 1 से करो, यानी माइनस 60। ऐसी 2 संख्याएं बताओ कि उनको जोड़ें या फिर घटाएं तो 7 आए, और गुणा करें तो कितना आए? 60 आए। तो बता सकते हो क्या हो सकती हैं वो संख्याएं? तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? यदि आपको संख्याएं नहीं पता चले तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जो गुणा वाली जो संख्या है ना, जो गुणा करने से आनी चाहिए, उसके फैक्टर कर लो। वो संख्याएं तो 12 और 7, 12 और 5 हो जाएंगी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए देखो 60 है जो गुणा वाली संख्या, इसके फैक्टर करो। 2 30, 2 से दोगे 15, 3 5 5 और 1 हो गए। ये 4 संख्याएं बन गई। अब 4 की कितनी बनानी है? 2 बनानी है। देखो कैसे बनाओगे? या तो ये बन सकती हैं, 2 दूनी 4,
और ये 15। ये भी बन सकती हैं, पर 4 की 2 ही तो बनानी है, तो ये 2 दूनी 4, 3 पंजे 15 हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है, देखो 4 और ये 3, तो 4 तिया कितना होगा 12, और ये कितना होगा 5, ये भी बन सकती है। या फिर क्या बन सकती है, ये बन सकती है 6, 6 पंजो 30, 2 और 30 बन सकता है। मैं 2 को रख लिया, इन तीनों को कर दिया, 30 होगा। ये बन सकती है, और ही बन सकती है इनसे। देखो इनमें से कोई है क्या हमारा आंसर, कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए जोड़ने से। इनको जोड़ो, ये तो 19 आएगा, घटाओगे तो 11 आएगा। ना तो जोड़ने से आए ना घटाने से आए, तो ये तो नहीं हो सकता। इनको करो, जोड़ोगे 17 आएगा, घटाओगे तो 7 आएगा, 7 ही आना चाहिए, सही है। इनको देखो, जोड़ोगे तो 32 आएगा, घटाओगे तो 28 आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो वो संख्याएं कौन सी हैं, 12 और 5। अब 7 किसका चाहिए, माइनस का, तो 12 को क्या करोगे माइनस, और 5 को क्या लिखोगे प्लस। जो संख्या चाहिए ना उस जो बड़ी वाली है उसकी वही साइन कर दो आप, माइनस का 12 प्लस का 5, तो कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। ठीक है ना। ये तरीका आपको संख्या यदि पता नहीं हो तो निकालने का ये तरीका, ये रफ में आप निकाल के देख लेना कि जो गुणा करने से जो संख्या आएगी उसके फैक्टर कर लेना आप। तो देखो संख्या क्या लिखोगे, एक तो 12x है माइनस का, और प्लस का 5x है, और माइनस 60 बराबर 0। तो रखो 4 में ये 2 और ये 2, बोलो 2 में कॉमन क्या है x, यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ बचेगा 12, प्लस यहाँ क्या कॉमन है 5 और 60 में 5, x माइनस 12 बराबर 0। दोनों देखो बराबर है, तो यहाँ क्या होगा x माइनस 12 बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 5 और बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखो दोनों 0 के बराबर रख दो, x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, और x बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 5। अब x क्या माना था हमने, आधार, तो आधार माइनस में हो नहीं सकता, ऊंचाई आधार लंब करण ये माइनस में नहीं हो सकते, तो माइनस वाला ये मान तो नहीं होगा। तो x का मान कितना होगा 12। तो x क्या मानी थी हमने, आधार, तो यहाँ लिख देंगे आधार। तो आधार बराबर तो क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। आगे क्या है ऊंचाई, तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई, बोलो ऊंचाई कितनी आएगी 12 माइनस 7, तो कितनी होगी 5। करण दे ही रखा 13, 2 भुजाएं तो पूछी थी, आधार और ऊंचाई, दोनों भुजाएं हमने निकाल ली। आधार है 12, ऊंचाई है 5। अब इसको आपको चेक करना हो कि हमने जो निकाला है वो सही है या फिर गलत है, तो वही देखो कैसे करोगे। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, तो इसमें क्या लगाओगे पाइथागोरस पर में। देखो ये कितना है x का मान 12, और ये कितना है 5, और ये कितना है 13, तो क्या होती है वो इसका स्क्वायर। तो x कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस वो कितनी है 5, 5 का स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए 13 का स्क्वायर। इनको करो 144, 12 को 12 से, ये 25, जोड़ो इनको कितना आएगा, 13 को 13 से करोगे 169, 169 बराबर 169। बोलो सही है गलत, सही है ना। तो ये तरीका है चेक करने का आपका कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही भी है या फिर गलत है, तो ये तरीका है चेक करने का। ये है पूरा क्वेश्चन 5 का। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हमने देख लिए, 5 तक आपको लगता है कोई डाउट नहीं होगा, श्योर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का हमारा आज का, वो देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ये कोई कुटीर उद्योग है, वो एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। आगे कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया, कोई एक निश्चित दिन जैसे सोमवार मंगलवार कोई भी हो, एक दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, यानी कुल जो निर्माण लागत बर्तन बनाने की जो कॉस्ट प्राइस थी वो उस दिन की 90 रुपए थी कुल, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, एक तो बर्तन कितने निर्मित किए उस दिन विशेष दिन में, और प्रत्येक नग की लागत क्या होगी ये पूछा है। कि जैसे 10 बर्तन किया उन्होंने उस दिन निर्माण किया 10 बर्तनों का, और मान लो एक बर्तन 30 रुपए का किया, तो 10 को 30 से करो 300 रुपये हो गए। ठीक है, तो वो कुल लागत थी 90 रुपए। जैसे मानो 10 बर्तन का निर्माण किया, ये तो है बर्तन, और एक बर्तन की जो निर्माण की जो लागत थी कॉस्ट थी वो मान लो जैसे 10 रुपये आई या 20 आई, कुछ भी मान लो, तो उस दिन की कुल लागत कितनी हो गई 200 रुपये हो गई ना। तो यहाँ क्या दी गई है वो 90 रुपये थी।
अब हमें ना तो बर्तनों की संख्या पता और ना एक नग की कीमत क्या होगी वो भी हमें नहीं पता। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले एक बार हमने प्रश्न पढ़ लिया है, अब देखो दोबारा से। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ये तो हमारे कोई काम का नहीं है, आगे पढ़ो। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी जो एक नग है, एक बर्तन है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने का बन रहा है निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के। जो दो चीजें देखो, एक तो है निर्माण लागत, मैं समझा रहा हूं आपको, निर्माण लागत यानी कॉस्ट प्राइस जो बर्तन की, और एक है बर्तन या बर्तनों की संख्या, दो चीजें यहाँ। तो देखो क्या कह रहे हैं प्रश्न, निर्माण लागत, एक तो कह रहा है निर्माण लागत, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के। तो जो निर्माण लागत है निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, ये बर्तनों की संख्या नहीं पता ना हमें, तो इसको मानो आप x। अब कह रहा है इसके दो गुणे से, जो निर्माण लागत है निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दो गुणे से, यानी x, तो x का दो गुणा कितना होगा 2x से 3 अधिक थी, कितनी ज्यादा थी 3, तो ये हो गई निर्माण लागत और ये हो गई बर्तनों की संख्या। ये तरीका है मानने का। अब आपको यहाँ डाउट होगा इतना बड़ा प्रश्न देख के कि कौन सा तो बर्तनों की संख्या माने, कौन सी लागत माने, तो कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ प्रश्न पढ़ना आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा कुटीर उद्योग, ये हमारे कोई काम की नहीं है लाइन। तो आगे पढ़ा एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो यहाँ से हमने निकाला कि एक तो है निर्माण लागत और एक है बर्तनों की संख्या। तो जो निर्माण लागत है ना, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के, बर्तनों की संख्या के, तो बर्तनों की संख्या हमने मान ली कितनी x मान ली, तो उसका दो गुणा तो कितना होगा 2x, और उसमें कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो ये हो गया 3। तो दो चीज आ गई हमारे पास, बर्तनों की संख्या तो x और निर्माण लागत 2x + 3। ठीक है, देखो अब लिखते हैं यहां माना या बर्तनों की लिख दो, माना बर्तनों की संख्या वो हमने कितनी मानी है x, कि x बर्तन निर्मित किए गए उस दिन। ठीक है, और अब यहां लिखो इसलिए निर्माण, एक बर्तन की निर्माण लागत प्रत्येक नग की है ना, तो यहां लिखो प्रत्येक नग या फिर एक बर्तन, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। एक बर्तन भी लिख सकते हो, प्रत्येक नग भी लिख सकते हो, यहाँ कह रहे प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो बोलो कितनी होगी, बर्तनों की संख्या के दुगुना, तो इसका दुगुना करो 2x, कितनी ज्यादा है उससे 3 ज्यादा, तो 2x + 3, ये हो गई निर्माण लागत। और आगे कह रहे हैं उस दिन की कुल निर्माण लागत, यहाँ लिखो कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत यानी टोटल जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 90 रुपए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पूरा प्रश्न हमने पढ़ा और उससे पढ़ने से हमने 3 लाइन लिखी है, तो ये समझ में आ गया कैसे लिखा आपने। रटना कुछ भी नहीं है आपको, सिर्फ प्रश्न को पढ़ना है, जो प्रश्न कहे उसके अकॉर्डिंग लिखता जाना है आपको। सबसे पहले हमने माना बर्तनों की संख्या, अब आप ये कहेंगे बर्तनों की संख्या ही क्यों मानी, तो मैं बता दिया आपको कि बर्तनों की संख्या क्यों मानी है। ठीक है, माना बर्तनों की संख्या x, प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x + 3, ये हो गई, कुल दी गई है 90 रुपए। अब यह लिखो प्रश्न अनुसार। अब बोलो, आपसे कहा जाए कि कोई विशेष दिन है जैसे सोमवार, उस दिन आपने 10 बर्तन बनाए। ठीक है, और एक बर्तन बनाने की आपको जो कॉस्ट प्राइस है, लागत जो मूल्य है वो आपके आया 5 रुपए। कोई खिलौना बनाया, कोई बर्तन बनाया आपने, तो आपकी उस दिन कुल जो निर्माण लागत थी बर्तन बनाने की वो कितनी थी। तो क्या करोगे भाई, 10 बर्तन आपने बनाए, एक की कीमत या लागत है 5, तो कितने रुपए आए आपके पास उस दिन, टोटल 50 रुपए। तो अब यहाँ देखो हमारे पास बर्तनों की संख्या कितनी है x, एक की कितनी है 2x + 3, और टोटल कितनी है 90। तो इन दोनों को यदि गुणा करेंगे तो टोटल आनी चाहिए ना, और यही तो कह रहा है जब आपके पास 10 बर्तन है, एक की 5 है, तो टोटल कितनी आई 50 आई। तो यही तो है, इन दोनों को गुणा करने से ये संख्या आनी चाहिए, समझ गए। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो बोलो बर्तनों की संख्या x गुणा करो एक नग की कीमत से 2x + 3 से, और आनी चाहिए कितनी टोटल लागत, तो टोटल कितनी है 90, ये हो गया प्रश्नानुसार।
करो। x को 2 से करोगे 2x², x को 3 से करोगे 3x और बराबर 90। ठीक, ये हो गया 2x² प्लस का 3x, 90 इस साइड में आके क्या होगा माइनस का और बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये क्या बन गया, एक द्विघात है समीकरण। अब इसको कैसे हल करोगे, बताए आपको कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। उसके लिए आपको क्या करना होगा, बीच वाली संख्या देखो कितनी है, बीच वाली संख्या कितनी है 3 है ना, तो 3 को दो संख्याओं के रूप में ऐसे तोड़ो कि उनको जोड़ें संख्याओं को या फिर घटाएं तो 3 आना चाहिए। और गुणा करने पर देखो 90 को कितने से गुणा करो 2 से, तो माइनस का क्या आना चाहिए 180। ऐसी दो संख्याएं बताओ कि उन संख्याओं को जोड़े या फिर घटाएं तो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, और गुणा करें तो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। अब बता सकते हो आप वो संख्याएं कौन सी होंगी, नहीं पता ना। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो गुणा वाली संख्या है इसके फैक्टर करो। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि इसके फैक्टर करो। यदि आपको एग्जाम में नहीं पता चले ना कि संख्या कौन सी है तो फैक्टर करो। देखो कैसे करोगे, 2 से 90, 2 से 45, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। अब ये संख्याएं बन गई वो 5, 3 और 2 5। अब इनसे बनाओ दो संख्याएं, देखो एक तो ये बन सकती है 4 और ये 9 और ये 45, ये बन सकती है। या फिर ये बन सकती है 4 और ये फिर 3 12 और ये 5 दिया 15, ये बन सकती है। तो इनमें देखो है क्या हमारा आंसर, कोई जोड़ो 49, घटाओ 41, कितना आना चाहिए 3, तो ये तो नहीं है, 3 तो नहीं आया ना, जोड़ने से भी नहीं घटाने से भी नहीं। इनको करो, जोड़ो 27, घटाओ 3, तो आ गया 3। वो संख्याएं कौन सी है 12 और 15। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है आपको संख्या पता है, जो पता करने का संख्या है ना कि कौन सी संख्याएं होंगी वो दो, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। तो यही तरीका आपको एग्जाम में यूज करना है। रफ में जो आपकी बुकलेट की जो है ना, उसमें आप लास्ट का जो रफ पेज है उसमें ये लिख के इसका फैक्टर कर लेना और वहां से जो संख्याएं बने 3 या 4 उनसे बना के देख लेना आप, तो आपको पता चल जाएगी कि वो संख्याएं कौन सी हो सकती है। तो वो संख्याएं कौन सी होंगी, एक तो 15 होगी और एक 12 होगी। दोनों को गुणा करेंगे तो 180 आएगा और उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। तो यहाँ लिख देंगे हम 2x²। अब देखो प्लस का 3 चाहिए तो क्या लिखोगे, प्लस का तो 15 लिखोगे और माइनस का 12 लिखोगे। क्यों, प्लस वाला बड़ा चाहिए ना, तो बड़ा जो है 15 उसके तो प्लस और ये माइनस। यहाँ लिख दो माइनस का 12 लिख दो और प्लस का 15 लिख दो और ये माइनस का 90 होगा बराबर 0। पहले 15 भी लिख सकते हो बाद में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने 15 बाद में क्यों लिखा कि 2 और 12 में फिर 2 कॉमन आ जाएगा आपके सुविधा के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 और यहाँ देखो 2, तो इनमें बोलो क्या कॉमन है, यहाँ 2 और 12 है तो 2 कॉमन होगा। यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो 2x होगी यहाँ। अब बोलो 2x में 2 बार x 2 थी, 1 बार तो 1 बच गई माइनस, x बाहर चला गया 12 हम 2 का भाग देंगे 6 प्लस 15 और 90 में क्या कॉमन होगा 15। अब बोलो यहाँ से बचेगा x, ये माइनस 15 में 90 से भाग दो 6 और बराबर 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो यहाँ ब्रैकेट कॉमन ले लो, x माइनस 6, यहाँ से क्या बचेगा 2x और यहाँ से प्लस का 15 बराबर 0। अब ये दोनों 0 के बराबर है तो बोलो x माइनस 6 बराबर 0 और 2x प्लस 15 बराबर 0। बोलो x का मान किसका होगा, ये प्लस का, और ये किसका हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 15 होगा, तो x बराबर माइनस का 15/2। अब ये हो नहीं सकता, क्यों, x क्या मानी थी बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या तो प्लस में आएगी और वही पूरी आएगी 2 3 4 5, ये थोड़ी आधा बर्तन होगा, ये तो हो नहीं सकती माइनस में। ठीक, तो x का मान कितना बचेगा, अच्छा है, तो x क्या मानी थी बर्तनों की संख्या लिख देंगे, इसलिए बर्तनों की संख्या, एक तो आ गया बर्तनों की संख्या। तो बोलो कितने बर्तन थे उस दिन निर्माण किए गए, 6 बर्तन। एक पूछा था प्रत्येक नग की लागत, तो लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत या प्रत्येक बर्तन की लागत। तो बोलो कितनी मानी थी वो, प्रत्येक नग की लागत ये मानी थी 2, x का मान 6 प्लस 3, तो कितना होगा बोलो 12 और 3 15, तो ये होगी 15 रुपए। यानी उस दिन
6 बर्तनों का निर्माण किया गया और एक बर्तन की जो कॉस्ट प्राइस यानी निर्माण करने की जो लागत आई वो आई 15 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो कि आपका सही है या फिर गलत है। देखो बर्तनों की संख्या कितनी है, 6। एक नग की कीमत कितनी है, निर्माण लागत 15। 15 को 6 से गुणा करो तो टोटल कितनी आएगी निर्माण लागत, 90। और ये क्या कह रहा है कितनी है, 90। तो हमारा आंसर ठीक है। ये तरीका है चेक करने का आपको। हमारी जो 4.2 की जो प्रश्नावली है आपकी वो हमने पूरी कंप्लीट करवा दी है आपको। ठीक है, अगली वाली क्लास में इसकी जो बची हुई है 4.3 की जो प्रश्नावली है वो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।